एक दिन एक अमीर व्यक्ति भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में आया। इस अमीर व्यक्ति ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे और उसने यह भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस कारण उसका मन नहीं हुआ कि वह अपने महंगे जूते वहां बाहर निकाल कर अंदर जाए, और जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था और जूतों को बाहर छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था। अब वो करे तो क्या करे? वह बड़ी उलझन में पड़ गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात की। उस अमीर व्यक्ति ने उस भिखारी को अपने जूते संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी उसके जूते संभालने के लिए मान गया। फिर वो अमीर व्यक्ति मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। पूजा में बैठे बैठे उस आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसी असमान दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे बहुत से लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। वह अमीर व्यक्ति मन ही मन भगवान से विनती करते हुए बोला कि आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया? आपने सभी लोगों को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? फिर उसने अपने मन में तय किया कि यहाँ से वापस जाते समय मैं उस भिखारी को 400 रुपये देकर जाऊँगा। पूजा खत्म होने के बाद जब वह व्यक्ति बाहर आया तो ना उसके जूते दिखाई दिए और ना ही वह भिखारी दिखाई दिया। उस अमीर व्यक्ति को लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं बाहर गया होगा, इसलिए थोड़ी देर वहीं खड़े रहकर भिखारी का इंतज़ार करने लगा। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो उस अमीर व्यक्ति को पता चला कि भिखारी उसे ठग के भाग गया है। वह व्यक्ति दुखी होकर नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस अमीर व्यक्ति ने देखा कि सड़क किनारे पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। वह अमीर व्यक्ति एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसकी नज़र जैसे उसके जूते थे वैसे ही जूते पर पड़ी। वह आदमी पहचान गया कि ये उसी के जूते हैं। जब उसने बेचने वाले से पूछा तो पहले तो उसने मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने बताया कि यह जूते उसे एक भिखारी 400 रुपये में बेच कर गया है। अब वह अमीर व्यक्ति बिना चप्पल खरीदे ही मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चल पड़ा। उसे भगवान से की गई अपनी विनती का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। ईश्वर ने उस भिखारी की तकदीर में 400 रुपये लिखे थे, लेकिन उन पैसों को कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। अगर वह चोरी ना भी करता फिर भी मैं उसे 400 रुपये देने वाला था। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वो एक भिखारी है। देखा दोस्तों, वह भिखारी अगर चोरी ना करता तब भी उसे 400 रुपये मिलने वाले थे, और चोरी करके उन जूतों को बेचकर भी 400 रुपये ही मिले। बस पैसे किस प्रकार मिले वे उसके कर्म के आधार पर है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।